तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स जावा में कितने प्रकार का होता है। जनरली हम लोग दो तरह का वेरिएबल बनाते हैं, एक नॉर्मल वेरिएबल और एक रेफरेंस वेरिएबल। तो नॉर्मल वेरिएबल उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आई जे आप डिक्लेयर कहीं पे भी कर लेते हैं तो उसको नॉर्मल वेरिएबल कहते हैं। और रेफरेंस वेरिएबल उसको कहते हैं जब आप किसी क्लास को बनाए हैं और उस क्लास का वेरिएबल जब आप बनाएंगे, यानी जैसे यहाँ पे टेस्ट 5 आपके सामने एक प्रोग्राम बनाया गया है, टेस्ट 5 नाम का एक क्लास बनाया गया है। इसके अंतर्गत वेरिएबल लिए हैं हम लोग आई, ये क्लास है टेस्ट 5, उसके अंतर्गत वेरिएबल लिया हुआ है आई, उसमें मान डाला हुआ है 200। इसके बाद उस मेन फंक्शन बनाया गया, उसमें मेन में जब हम टेस्ट 5 के एक ऑब्जेक्ट को बनाया हमने, यानी T1 ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसके थ्रू हम आई को प्रिंट करेंगे। जब भी किसी क्लास में इस टाइप का वेरिएबल हम बनाएंगे तो इसको हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही प्रिंट करेंगे, बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरह से क्लास के अंदर डिफाइंड है। चलते हैं यहाँ पे एक टेस्ट 5 T1 बनाए हैं, T1 के माध्यम से आई को प्रिंट किए हैं, वैल्यू ऑफ आई फॉर T1 ऑब्जेक्ट। और ठीक इसी का एक और T2 बनाए हैं, उसमें हमने डाल दिया 900, चेंज कर दिया उस वैल्यू को। तो चेंज भी करेंगे तो इसके माध्यम से करेंगे, ऑब्जेक्ट के माध्यम से करेंगे। फिर उसको हमने दिखाने के लिए प्रिंट भी किया है कि T2 के आई में क्या वैल्यू स्टोर है। इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बनाया है टेस्ट 5 का T3। T3 में हमने डाल दिया कुछ और वैल्यू, यानी T3 ऑब्जेक्ट के माध्यम से T3.i = 786 या जो भी डालना है डाल सकते हैं, उसको प्रिंट किया गया है। अब इसको हम लोग एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। क्योंकि इस फाइल का नाम है test5.java, इसको हमने सेव किया है। आप नोटपैड में लिख के इसको test5 को सेव एज कर सकते हैं, test5.java। इस डायरेक्टरी में है, D डॉलर के अंदर में है, D ड्राइव के अंदर में है। कंपाइल कर रहे हैं जावा सी कमांड से test5.java। ये आपका कंपाइल प्रोग्राम हो गया, कोई मैसेज नहीं आया, इसका मतलब सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन करने के लिए जावा स्पेस test5 और ये आपका आउटपुट आया। T1 ऑब्जेक्ट का मान है 200, T2 ऑब्जेक्ट के थ्रू आई का मान है 900 और T3 ऑब्जेक्ट के थ्रू आई का मान है 786। तो ये आई वेरिएबल का मान हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। यहाँ प्रोग्राम पे देखिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मान है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट अपना एक मेमोरी एलोकेट कराता है, अलग अलग मान स्टोर कराता है। एक अगले प्रोग्राम में आते हैं, उसमें क्या करना है हमको, एक स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक एक दूसरे टाइप का वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। ये आपको नोट्स में दिया गया है, सेकेंड डे के नोट्स में, जो दूसरे दिन का नोट्स दिया गया था उसमें दिया गया है, आप लिखे भी होंगे। तो स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें ये कांस्टेंट मान है, जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यही मान मिलेगा। जैसे शेरशाह कॉलेज सासाराम, मान लीजिए स्टूडेंट का रोल नंबर कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसके लिए कॉलेज का नाम तो वही होगा, शेरशाह कॉलेज सासाराम। तो यहाँ हम इस प्रोग्राम में ये दिखाना चाहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट का बनाया गया obj1, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया गया obj2, और obj1 का स्टूडेंट आईडी है 1, obj2 का स्टूडेंट आईडी है 2, और लेकिन उसके लिए सबके लिए क्या है, उस कॉलेज का नाम है obj.name। यहाँ पे नेम डिफाइन किया गया है। देखिए, इसको डिफाइन करने का तरीका है, स्टैटिक स्ट्रिंग है डेटा टाइप, और नेम उस वेरिएबल का नाम हुआ, उसके अंतर्गत हमने इस स्ट्रिंग को डाल दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी आप डालेंगे वो स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे obj1 का रोल नंबर यानी स्टूडेंट आईडी और उसका नाम कॉलेज का, और फिर obj2 का भी स्टूडेंट आईडी और उसका नाम कॉलेज का। देखिए, इसको भी रन करा के देखते हैं, कंपाइल करते हैं कि डिफरेंस क्या नजर आएगा आपको। जावा सी test6.java कंपाइल हो गया, उसको रन कराते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट पहला आईडी 1 है, उसके लिए कॉलेज का नाम सेम हुआ, दूसरे का आईडी है 2, इसमें भी कॉलेज का नाम
सेम होगा। तो स्टैटिक वेरिएबल का मतलब ही हुआ कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम सेम मान चाहते हैं, कांस्टेंट मान चाहते हैं, तो स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं जैसा कि इस प्रोग्राम में किया गया है। ठीक है, इसी तरह से अगला वेरिएबल लोकल वेरिएबल होता है, जिसको आप हर समय यूज किए हैं, सी में भी यूज किए हैं, सी प्लस प्लस में भी यूज किए हैं, कहीं पे भी यूज किए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ क्या यूज किया, एक क्लास बनाया जिसका नाम ही डाल दिया लोकल, उसमें आई का मान हमने दे दिया 10। अब यहाँ पे आई का मान तो 10 है, लोकल हो गया इसके लिए। अब यहाँ पे ये क्या है, ये एक मेथड है, यानी मेन मेथड के अंदर भी हमने एक जे दूसरा वेरिएबल बना दिया, इसका मान डाल दिया 9। तो यानी ये लोकल वेरिएबल जे डिक्लेयर करते हैं। लोकल वेरिएबल को इसी तरह डिक्लेयर किया जाता है, कहीं पे भी जहां कहीं जरूरत हो आप डिक्लेयर करते आए हैं शुरू में हर एक लैंग्वेज में। अब obj.i को हमने यहाँ देखिए चेंज किया, वैल्यू 10 से 900 कर दिया, और ठीक उसको प्रिंट करना चाहे हम लोग दोनों चीजों को, obj के थ्रू i प्रिंट होगा, और ये लोकल वेरिएबल आपका है j, इसको डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। चलिए इसको कंपाइल करते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है local.java। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, local.java, और रन करने के लिए सेम प्रोसेस होगा, जावा लोकल। यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ i फॉर जावा obj1 900 और वैल्यू ऑफ j इज 9। यहाँ प्रोग्राम में भी आपको ये साफ साफ दिखेगा। इसको पॉज करके आप मान लीजिए लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, मेन है कि समझना चाहिए कि किस तरह से वेरिएबल में हम लोग तरह तरह से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब थ्योरेटिकल पार्ट पे थोड़ा सा गौर करते हैं, कौन कौन सा वेरिएबल्स हम लोग पढ़े हैं अभी तक। तो इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, तीनों आपको याद रखना होगा कि इंस्टेंस वेरिएबल जब जरूरत पड़ता है वहीं पे डिक्लेयर करके उसको आप यूज कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल क्लास के अंदर का कांस्टेंट वेरिएबल होगा, या जहां कहीं भी होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। और लोकल वेरिएबल उसको आप बनाने के लिए जहां आप फ्री हैं कहीं पे भी आप बना सकते हैं, और उसका स्कोप ये ब्रैकेट जो शुरू हो रहा है और ये ब्रैकेट बंद हो रहा है उसी के बीच होगा। यानी लोकल वेरिएबल जब डिक्लेयर होगा तो उस ब्रैकेट के खत्म होते ही उसका स्कोप खत्म हो जाएगा, यानी उसके बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन क्लास के अंदर अगर है, क्लास के अंदर देखिए जैसे ये आई है, तो पूरे क्लास में आप थ्रू आउट कहीं भी यूज कर सकते हैं, या इस क्लास के बाहर भी अगर यूज करना होगा तो उसके लिए हम लोग पब्लिक वेरिएबल बना सकते हैं। क्लास के अंदर पब्लिक मेंबर बना सकते हैं जो क्लास के बाहर भी यूज होगा।